कथा क्या देती है? कथा मनुष्य को अपने दुखों में से मुक्त कर देती है। इसलिए तो युगों से कथा चलती है। ये कथा का आज सामने कोई श्रोता नहीं था। कथा बंद नहीं हुई। क्यों बंद नहीं हुई? क्योंकि लगे कहन हरि कथा रसाला अत्र वक्ता महादेव। ये भगवान शिव की परंपरा है, इसलिए कथा बंद नहीं रहती। महादेव जी कथा कहते भी हैं और महादेव जी कथा श्रवण भी करते हैं। महादेव जी कथा कहते भी हैं और महादेव जी कथा श्रवण भी करते हैं। कथा हमारा जीवन है, कथा हमारे लिए औषधि है। इतने अभिमानी बन गए, इसीलिए अभिमान, इतने अभिमानी बन गए, इसीलिए अभिमान में से मुक्त होने के लिए कथा ही आपके लिए औषधि रहेगी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा श्लोक विष्णु भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है। श्रुति यत्नेन शिव भक्ता पुनः पुनः शिव भक्ता पुनः पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी, महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी। पहली बात कही महादेव के कथा का श्रवण करो, कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करो, चिंतन करने के बाद महादेव के भक्तों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की सेवा करो। पूजा करना ये बहुत सरल है, अनुष्ठान करना वो भी सरल है। घनघोर जंगल में जाकर समाधि लगाना वो भी सरल है, लेकिन कठिन क्या है? कठिन है सेवा। ये सबसे बड़ा कठिन है। सेवा से कोई कठिन काम नहीं है। अभी हमारी कथा बोडेली में थी, तो ये पूरा एक युवानों का ग्रुप था, युवान भाइयों बहनों का ग्रुप। ये ग्रुप ने इस कथा में सेवा क्या स्वीकारी थी? जूते चप्पल की सेवा स्वीकारी थी। सभी छोटे छोटे युवान थे, सभी युवान बहनें थी। छोटा उदयपुर में कथा थी, तभी ये मंडली ने पूरी सेवा स्वीकारी थी कि हम जितने श्रोता आएंगे उन सबके बूट चप्पल हम उनकी सेवा करेंगे। वो कथा में बूट पहनकर, कथा में चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। कथा एक उपासना है, कथा एक साधना है। ये मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। ये नंबर लिख कर देते हैं कि ये नंबर आपका, ऐसी थैली बना कर वापस में पॉलिथीन थैली ले भी लेते थे। वो एक नंबर का पत्ता देते थे, लो ये बाद में देना। ऐसे बहुत सारे युवान भाई बहन थे। छोटा उदयपुर में भी बहुत बड़ी सेवा उन लोगों ने की थी, और इस बोडेली में कथा थी, ये सब ने सेवा स्वीकारी थी। सबके बूट चप्पल रखने, क्योंकि कथा में कोई व्यक्ति आता है तो उसका मन हमेशा बूट चप्पल में रहता है, भगवान में नहीं रहता। क्योंकि ब्रांडेड बूट हैं, कोई ले गया तो क्या हुआ? उसको ही यमराजा ले जाएगा, उसका कुछ उसको होता पता नहीं, लेकिन बूट को ले जाएगा, चप्पल ले जाएगा। इसलिए कथा में चप्पल बूट बाहर निकाल कर आने का प्रयास करें। कितनी हमारी मंदमती है, विचारो कितने हम पीछे हैं लोग, कितनी हमारी नादानी है। मेरे जैसे हजारों लोग कथा करने के लिए आए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं। हम जहां है वहां ही रहेंगे। महादेव के भक्तों का संग करो और शिव भक्तों की सेवा करो। मैं बहुत समय पहले पंजाब में कथा गाने के लिए गया था, तो वहाँ सरदारों का सुवर्ण मंदिर है, गुरु ग्रंथ साहिब भी रहते हैं, वहां मैं गया था। बहुत आदर भी हमारा किया था। वहां थे गुरु ग्रंथ साहिब भी मुझे दिया था। तो वहां की बड़े बड़े घरों की बहनों ये बूट चप्पल की सेवा करती थी और अपने दुपट्टे से बूट चप्पल साफ करती थी। मैंने देखा क्या सेवा है, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कोई सेवा करे, हम किसी की सेवा करने वाले नहीं है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा, शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। नारद, आप महादेव की कथा का श्रवण करिए। श्रोत्रेण श्रवणम, ये पहली भक्ति है, कथा श्रवण करना। ये 3 भक्ति प्रधान है। वैसे तो हमारे पुराणों में 9 भक्ति का वर्णन किया। भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग दिखाए हैं।
ये करने से भगवान तक पहुंचोगे, ये करने से भगवान तक पहुंचोगे। लेकिन इस नवधा भक्ति में से इस पहली भक्ति है कथा सुनना। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। जीवा के द्वारा कीर्तन करें और मन के द्वारा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। साधन नहीं परंतु महासाधन मुच्यते। ये भगवान तक पहुंचने के लिए कथा एक माध्यम है। इसलिए सभी देवी देवता कथा प्रेमी है, सभी ऋषि मुनि कथा प्रेमी है, सज्जन कथा प्रेमी है, ज्ञानी कथा प्रेमी है, विद्वान कथा प्रेमी है, और पुण्यवान है उनको कथा में प्रेम रहता है। इसलिए जीवन को पार करना है तो श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा का श्रवण करना। जो भगवान महादेव का ध्यान करते हैं ते जन्म बाज खलो, उसका जन्म लेना धन्य है। जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं, विश्वनाथ को जो याद करते हैं, जो उनका निरंतर ध्यान करते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता तो भी भगवान महादेव के लोक तक ये पहुंचता है। जिनके पास धन संपत्ति वैभव, ये तो पुरुषार्थ, और आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, इसलिए आपको धन मिला, वैभव मिला, जमीन जागीर मिली। और कथा पुरुषार्थ से नहीं मिलती, कथा पुण्य से मिलती है। कोई हमने पुण्य किया होगा, इसलिए भगवान की कथा मिली। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, मैं आपके समक्ष श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूं, कोई काल्पनिक नहीं। भगवान बोले ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। खलु मतलब खरेखर जीवन को शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। जरा का अर्थ क्या है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर है? जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कभी वृद्ध भी नहीं हो सकता, वो पावर से भरा रहता है। इसलिए जीवन में शिव भक्ति बहुत आवश्यक है। आप कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में हो, लेकिन कोई भी भक्ति, कोई भी मार्ग में जब अक्कड़ता आती है तभी भक्ति मार्ग विचलित हो जाता है। जड़ता नहीं होनी चाहिए, क्यों जड़ता? सरल रहिए, मैदान में रहो, मैदान में खेलते रहो। और शंकर जी हमारा सबसे बड़ा मैदान है, वो सनातन है, कौन तो नहीं, ये शिव है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। शिव की परंपरा ध्यान की परंपरा है। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतम्। कहीं भी भगवान महादेव का रूप, वर्णन, स्वरूप आप ऐसे देखोगे, भगवान ध्यानस्थ है, भगवान समाधि में, महादेव जी ध्यान में, और कुछ नहीं। कहीं भी शिव जी पूजा कर रहे हैं, कहीं भी शिव जी यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। लेकिन शिव जी के बारे में मैं कहता हूं तो महादेव जी का पूरा चरित्र ये ध्यान से लगा हुआ है, इसलिए ध्यान में रहने वाला देव है। और एक बात मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान केंद्र है, लेकिन ध्यान करने वाले लोग कम वहां मिलेंगे आपको। पूजा करने वाले, वस्तु सामग्री अर्पण करने वाले नहीं। और शिवलिंग एक ब्रह्मभूतक है, ध्यान का केंद्र बिंदु है। कभी अनुभव करना, शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, एक भी विचार आप नहीं कर सकोगे, सभी विचारों पर अंकुश कर लेता है शिवलिंग। और दूसरी बात, कभी अनुभूति करना, कभी हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में जाकर, सोमनाथ महादेव का जो गर्भगृह है उनके अंदर शिवलिंग है, उनके सामने खड़े रहकर कोई व्यक्ति कोई दूसरा विचार कर ही नहीं सकता है, विचार शून्य कर देते हैं। ये शिवलिंग बहुत बड़ा विज्ञान है। सिर्फ
दूध दही चढ़ाते रहो, सिर्फ पुष्प पत्र चढ़ाते रहो, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते रहो, वहां तक वो सीमित नहीं है। बहुत कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में शिवलिंग के बारे में कहा है। इसलिए शिव जी ध्यान का देवता है, इसीलिए ध्यान नित्यम महेशम। नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाकं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्दने व्याघ्रकृतिं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रम् इसीलिए कहा तेजन्मवाज खलु जीवलोके वैसरा ध्यायन्ति ईश्वरादम्। जिनकी वाणी वाणी गुणान् श्रोति कथां शृणोति। जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान महादेव के गुणगान करते हैं, वो बिन प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुदरन्ति श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुदरन्ति। वो मनुष्य बहु पार हो जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सागर तैरने के लिए तो कोई जहाज, कोई पोत, कोई नाव, कुछ न कुछ। लेकिन जो भगवान के गुणगान करते, जिनकी वाणी भगवान के गुणों की स्तुति का गायन करती है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वो बहुपार हो सकता है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं, मैं एक टीचर हूं। जो शिव अब महादेव की कथा का श्रवण करें। तब नारद ने पूछ लिया कि हे भगवान श्री हरि, मुझे महादेव की कथा कौन कहेंगे? मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी, लेकिन मैं कहां सुनने के लिए कहां जाऊं? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद, आपके पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाओ। भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। पितामह ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर बैठे थे। नारद जी ने पिता ब्रह्मा के पास जाकर पहले तो प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और नारद जी ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद पुत्र नारद ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की। फिर से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम किया। पुत्र का कर्तव्य क्या है? उनको कहते हैं शिष्टाचार। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको अवसर मिला है पिता की परिक्रमा करने का, लगभग नहीं बात है। पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, नारद जी दिखा रहे हैं। नीति सूत्रों में कहा कि जो नित्य पुत्र पिता को प्रणाम करते हैं, पुत्र की आयु में वृद्धि होती है, आरोग्य में भी वृद्धि होती है। इसीलिए नित्य पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। और बुजुर्ग जो वडील हैं, जो बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए। उनको कहते हैं शिष्टाचार। आचार्यन पुरुष लोके भवति निंदिता। जिनमें जीवन जीने का कोई व्यवहार ही नहीं उनके पास, वो निंदा के पात्र बनते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। कभी अवसर मिले तो पिताजी की परिक्रमा करें, रोज प्रणाम करें, मधुर व्यवहार करें। नारद जी ने बहुत सुंदर पिता के साथ व्यवहार किया
और हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपके पास मैं इसीलिए आया हूं कि आप मुझे महादेव की कथा कहें। तब ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में संशय हुआ, अरे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं। पुत्र पिताजी को प्रणाम करे, ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन स्वयं हमारे पिता पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। अब मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मेरे मन में कोई संशय हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि हे पुत्र नारद, मुझे पता है आप मेरे पुत्र हैं। ये भी पता है मुझे आप साधु हैं, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नारदो मुनि सतमा, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं। सुनिए नारद, इस दुनिया का कोई पापी से भी पापी व्यक्ति हो, जिनके पापों का मैं वर्णन न कर सकूं, ऐसा कोई पापी व्यक्ति हो, उनके मुख में से शब्द प्रकट हो, उनके मुख में से शब्द निकले कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, तो हे नारद, ये महापापी भी वंदन करने के लिए योग्य है, वंदन करने के लिए पात्र है। आप तो संत हैं, आप तो साधु हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, परंतु हे नारद, दुनिया नो कोई पापी मानस हो ये पण એવું બોલે કે મારે મહાદેવની કથા સાંભળવી છે, એ સમયે પાપી માણસ પણ પ્રણામ કરવાને યોગ્ય બને છે, એ પ્રણમ્ય બને છે। હવે આટલું તો આપણે વિચારી શકીએ ને, મુખમાંથી શબ્દ નીકળે કે મારે મહાદેવની કથા સાંભળવી છે, એટલું બોલવા માત્રથી જો માણસ પ્રણમ્ય બની જતો હોય, વંદનીય બનતો હોય, તો જે માણસ પૂર્ણ શિવ મહાપણ કથાનું શ્રવણ કરે છે, ફલમ વક્તુ ન શકનો નહીં, એના પુણ્યનું તેના ફલનું કોઈ વર્ણન ન કરી શકે। નાંતમ દેવા વિજાનંતી, કોઈ દેવતા પણ તેના પુણ્યનો મહિમા ન ગાઈ શકે જે મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે। આ ચિત્ત શુદ્ધિ રસાયણ છે, કથા અમારી ઔષધિ છે। नारद विराजिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, लोक हित के लिए, जगत हित के लिए, जगत सुख के लिए, जगत पर उपकार करने के लिए, हे नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। कथा क्यों? जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जगत पर उपकार करने के लिए भगवान महादेव की कथा है। अब ब्रह्मा जी शिव महापण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, कथा का हम द्वार खोल रहे हैं। हे साधु, हे साधु, हे साधु, स्वयं ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक में, भो ब्रह्मन् साधो पृष्ठोऽहम्। हे साधु, हे साधु। कथा कौन श्रवण करते हैं? साधु। साधु कौन है? जो साधना में रत रहता है। साधु कौन है? जो सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिता रहा है। साधु मतलब कोई गणवेश नहीं, साधु एक गुणवेश है। हम गणवेश को साधु मानते हैं, जरूर ये तो यूनिफॉर्म हमारा है, लेकिन गणवेश प्रधान नहीं है, गुणवेश प्रधान है। दुनिया में बहुत लोगों ने गणवेश तो बहुत सुंदर सुंदर पहन रखे हैं, लेकिन बाह्य उसका रूप देखकर कभी उनका परिचय नहीं हो सकता ने, और उसका मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए। उसके व्यवहार के बाद पता लगता है उसका मूल्यांकन क्या है। इसलिए कभी का बाह्य दिखाव देखकर कभी किसी से प्रभावित नहीं होना, कभी नहीं। किसी का रूप, किसी का सौंदर्य, किसी के सुंदर वस्त्र, किसी की धन संपत्ति, किसी का वैभव, नहीं नहीं नहीं, बाह्य दिखाव देख कभी प्रभावित नहीं। प्रभावित होना है तो उसके सद्गुणों से प्रभावित हो सकते हैं आप। मेरे महादेव के पास कोई रूप नहीं, कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई पीतांबर नहीं, कोई लीलांबर नहीं है? तभी पूरे विश्व के देवता जिनसे प्रभावित रहते हैं, क्योंकि शिव जी की दुनिया में गुण प्रधान है, इसीलिए रूप प्रधान नहीं, गुण प्रधान। इसलिए बहुत लोग की मानसिकता होती है, किसी ने बहुत मूल्यवान घड़ी पहनी, किसी ने बहुत बड़े बड़े
सोने चांदी के आभूषण पहन तो प्रभावित हो जाते हैं। महामंत्र की तरह की बात याद रखना, किसी से प्रभावित नहीं होना है और किसी से आकर्षित नहीं होना है, कभी नहीं। भगवान महादेव ने पूरे विश्व को आकर्षित कर रखा है। क्यों? कि भगवान महादेव गुणों का भंडार है। कोई भी दुनिया का वो एक व्यक्ति ऐसा कहे कि महादेव में दुर्गुण है, कभी नहीं हो सकता। सभी गुणों का भंडार मेरा महादेव, एक भी दुर्गुण नहीं शिव जी में, वो शिव है। इसलिए महामंत्र की तरह बात याद रखना है, किसी से आकर्षित नहीं होना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, और सब पर भाव प्रकट करना है, बस भाव से। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए मैं भगवान महादेव की कथा कहता हूं। बाप और बेटा आज कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हे साधु, हे साधु, हे साधु। भो ब्रह्मन् साधु पुरुषोऽहम्, हे साधु, त्वया विबुध सतमः, लोकोपकारिणा नित्यं, लोकानां हितकाम्यया। क्यों कथा? कथा किस लिए? लोकानां हितकाम्यया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक साधना है, कथा एक उपासना है। बहुत लोग कथा में आकर सो जाते हैं। मुझे तो कभी कभी शंका होती है कि दिन में कथा हो रही तो लोग सो जाते, तो रात में क्या हालत होती होगी उसकी। दिवस में कथा थती હોય તો લોકો સૂઈ જાય છે, તો રાત્રે તો શું એની હાલત છે। પણ એક વાત કહું, જે પોતાના જીવનથી જાગી ગયા છે ને એ જ રાત્રે કથા સાંભળવા આવી શકે છે। બાકી સુતેલા તો દિવસે સૂતા રહે છે ને। સુતેલો માણસ તો દિવસે સુતેલો રહે છે। પિતા કથા કહે ને પુત્ર કથાનું શ્રવણ કરે। અમારે કોઈ ગામમાં કથા હતી, તો કોઈ મને પૂછેલું કે તેમ, ત્યારે મેં પૂછ્યું કે આનું કારણ કયું? ત્યારે દીકરાએ બહુ સરસ વાત કરેલી ભાઈ આ જજમાને, કે મારી માએ ને મારા બાપાએ કેટલા વર્ષ મને હિંચકે ઝૂલાવ્યો છે ને મને ખબર નથી, પણ 9 દિવસ મારા બાપાને મારી માને ઝૂલાવી લઉં તો કમસે કમ થોડુંક તો ઋણ ઓછું થાય, થોડુંક તો ઋણ ઓછું પડે, થોડુંક તો ઋણ ઓછું થાય। આ તો 11 વર્ષની કથાનું ચિત્ર છે। અમારા અહીંયા નરા આવ્યા હતા, અમારે કાશીબા હોવરાના। એક યુગ હતો કે માતા પિતાનું મૃત્યુ થાય પછી એમના સ્મરણાર્થે કથા કરે, પણ અત્યારે યુગ બદલી ગયો છે ને। જ્યારે માતા પિતા દેવલોક પામે અને એની પાછળ કથા કરે યુગ નથી। અત્યારનો યુગ છે જીવિત માતા પિતાને કથા સંભળાવવાનો યુગ છે। માં જીવતી હોય ને બાપ જીવતો હોય અને સુંદર તેને સોફા પર બેસાડી દઈ અને ભગવાનની કથા સંભળાવીએ સાચી પિતૃતૃપ્તિ છે। મેરા પછી સમાધિએ દીવા કરવા જાઓ, મેરા પછી શ્રાદ્ધ નાખીએ, કરવું જોઈએ બધું, પણ સાચું તર્પણ તો એ છે આપના વ્યવહારથી, આપના મા બાપના મુખ ઉપર પ્રસન્નતા હોય એ સાચું પિતૃ તર્પણ છે। આપણા વ્યવહારથી, આપણા વર્તનથી, આપણા જીવન ચરિત્રથી આપણા માતા પિતા સંતુષ્ટ હોય એ શ્રેષ્ઠ પિતૃ તર્પણ છે। એનાથી મોટું પિતૃ તર્પણ હોઈ શકે છે? આપણને જોઈને આપણો બાપ એવો બોલવો જોઈએ કે આવો દીકરો ભગવાન સૌને આપશે। આપણી માં ગર્જના કરીને કહેવી જોઈએ કે જેવો મારો દીકરો ગુણવાન છે એવો દીકરો ભગવાન સૌને મળે। આને જીવન કહેવાય। આ તો માં બોલે કે આના કરતા પેટમાં પાણો પડ્યો તો સારું હતું, એ જીવન છે। અમારે બહુ વર્ષો પહેલા એક ઠક્કર સમાજ કચ્છની અંદર કથા ચાલતી હતી, એમાં સાસુએ તેની પુત્રવધૂને કહ્યું કે હું મરી જાઉં ને ત્યાર પછી મારા દીકરાને કહેજે કે ગિરિબાપુને શિવમાં પણ કથા કરે। એવું
એમની સાસુ બોલી ગયા એટલે સાસુ ઉપર હતી, એ પુત્રવધુ નીચે આવીને એ સમયે એના પતિદેવને ફોન કર્યો કે આજે બા એવું બોલ્યા કે હું ગુજરી જાઉં પછી તું શિવ મહાપણ કથા ગિરિબાપુની કરજે. તો એની પુત્રવધુએ કહ્યું કે અત્યારે જ તમે જાઓ ગિરિબાપુ પાસે, બા મરી જાય ને પછી એમ નહીં, એવું નહીં. અને એનું નામ નિખિલ ઠક્કર દોડતો દોડતો મારી પાસે આવ્યો, બાપુ મારી ઘરવાળાએ આવો મને ફોન કર્યો છે, મારી બા આવું બોલ્યા છે, મને જે તારીખ ખાલી હોય આપો. આને કહેવાય પુત્રવધુ અને આને કહેવાય દીકરા. અને અતિ સુંદર કથા કરેલી કચ્છની અંદર, એમની માતાની પ્રસન્નતા માટે જ, બીજું કાંઈ નહીં. આ કથામાં પણ બીજી આબા એ જ્યાં સુધી જીવતા હતા ત્યાં સુધી કથાનું શ્રવણ કરતા રહ્યા અને પછી જતા જતા કહેતા ગયા કે હું જતી રહું પછી શિવ મહાપણ કથાનું આયોજન કરજો, સુરતમાં જ કરજો. અને પાછું મારા માટે કહેતા ગયા કે એ ગિરિબાપુના મુખેથી જ કરાવજો, એટલે મારું પણ અહોભાગ્ય કહેવાય ને. તેથી દરેક દીકરાઓને મારી પ્રાર્થના છે, જેટલો અવસર મળે એટલો બાપની સેવા કરજો. આપણા પર માનું તો ઋણ છે જ, પણ આપણા પર આપણા પિતાનું પણ ઋણ છે. પિતા ધન કમાઈને લાવ્યા છે, ચાહે માએ આપણને રસોઈ બનાવીને ખવડાવી છે, માએ આપણને કાખમાં બેસાડ્યા છે, તો બાપાએ આપણને કંધા ઉપર બેસાડ્યા છે. સમાજની સાચી રૂપરેખા આપણને બાપે બતાવી છે, માએ આપણું પોષણ કર્યું છે. એક પંક્તિ ગાઓ. કુટુંબના તારણહાર એવા પૂજ્ય પિતાને વંદન કરું હજાર મારા વહાલા પિતાને વંદન કરું હજાર મારા વહાલા પિતાને. એક વાત બહુ યાદ રાખજો, તમારા ઘરમાં જો જીવિત બાપ ઉપસ્થિત હોય તો તમારા જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી માણસ આ ધરતી પર નથી. બાકી એકવાર બાપની આંખ બંધ થઈ ગઈ, હિમાલય પહાડ ખોળી નાખો, પૂરી દુનિયા ફરી જો, એ બાપ તમને પરિવાર નહીં મળે, કે જોવા પણ નહીં મળે, તેની સેવા કરવાનો અવસર પણ નહીં મળે. જેથી ઘરમાં જીવિત માતા પિતા હોય ને એને ખૂબ રાજી રાખજો. હું તો વર્ષોથી કહેતા હોઉં, ભલે રામની સેવા ન થાય, કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા ન થાય, મહાદેવની સેવા ન થાય, વિશ્વના કોઈ પણ દેવતાઓની સેવા ન થાય, પણ મા બાપની સેવા કરો ને, વિશ્વના દેવતાઓ અમૃતનો વરસાદ વરસાવે, તમારું ભાગ્ય ખોલી નાખે. પણ એ તો કરતા નથી. ભગવાનના મંદિરોમાં જ્યાં અન્નપૂટ કરે છે ને પોતાની માને સમયસર જમવા નથી આપતા. આની પાસે લઈ શું લેવાનું? ઘરમાં વડીલો હોય તો સમયસર ગરમ ગરમ ભોજન કરાવો અને સમય પર ભોજન કરાવો, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થા બહુ અઘરી અને આકરી હોય છે. પણ કરવાનું છે તો કરતા નથી. તેથી આપણા વ્યવહારથી, આપણા વર્તનથી આપણા માતા પિતા પ્રસન્ન રહે. આપણો પિતા ગૌરવથી આપણું નામ લે સમાજ, એ મારો દીકરો છે, એ દીકરો મારો છે, આપણો પ્રાણદાતા છે, આપણો અન્નદાતા છે. બાપ કોણ છે? પ્રાણદાતા અન્નદાતા પાલનહાર પિતાજી. પ્રાણદાતા અન્નદાતા પાલનહાર પિતાજી. મારા રોમે રોમે ઋણ છે તારું પિતાજી. મારા રોમે રોમે ઋણ
પિતાજી મારું નામ થયું ઉજળું તાત તારા નામથી હે પિતાજી મારું નામ થયું ઉજળું તાત તારા નામથી વંદન કરો હજાર મારા વહાલા પિતાને વંદન કરો હજાર મારા વહાલા પિતાને. સાંજે ઓફિસેથી ઘરે આવો, તમારા કામ ધંધેથી આવો, સાંજ પડે થોડી વાર માતા પિતાના ચરણ દબાવજો. બાકના પગના તળિયે તિરાડ પડી ગઈ હોય તો તેમાં થોડુંક વેસેલીન થોડું ક્રીમ ભરજો, આશીર્વાદ લઈ લેજો. દુનિયાના આપેલા આશીર્વાદ ખાલી જઈ જશે, પણ મા બાપના આશીર્વાદ હશે ને તો તમારો કોઈ વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે.